नमस्कार। आज का अध्याय जो है अध्याय 13 क्षेत्र के विभाग योग बहुत ही रोचक होने वाला है क्योंकि यह ज्ञान योग का पहला अध्याय है। इस अध्याय में कर्म योग और भक्ति योग के बाद एक तरह से ईश्वर हमें स्वयं ज्ञान की वो पोटली थमा देते हैं जिसको जब हम चाहें खोलकर उसमें से ज्ञान रत्न निकालकर अपने कर्मों को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए, अपनी आस्था को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान योग के अभाव में मनुष्य अपने कर्म कर सकता है, मनुष्य अपनी भक्ति रख सकता है, मनुष्य लेकिन अपने कर्मों और भक्ति का उत्तरदायित्व नहीं बन सकता। और वो उत्तरदायी तभी बन सकता है जब वह संज्ञान ले कि मैंने इस संसार में क्या-क्या ज्ञान अर्जित किया और जानबूझकर अपना एक निर्णय लेकर कर्म किस तरह प्रेरित किए और अपनी आस्था किस तरह प्रकट की। तो जिस तरह से मनुष्य कोई कार्य करना चाहता है, उसके पीछे कोई प्रेरणा होती है, तो ईश्वर ने ज्ञान योग के द्वारा हमको वह एक तरह से एक साधन दे दिया, एक यंत्र दे दिया, जिससे हम अपने सही निर्णय ले सकें। तो आइए समझते हैं इस ज्ञान योग का जो पहला रत्न है, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, वो क्या कहता है? कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय यह अंग तुम्हारा है क्षेत्र विस्तार, जो क्षेत्र से बंधित रहवे क्षेत्रज्ञ कहे संसार। ये पहला श्लोक ही इतना गूढ़ है कि जिसको हम अपना शरीर समझते हैं, जिसको हम अपना एग्जिस्टेंस समझते हैं, यह अंग, यह शरीर हमारा एक क्षेत्र के समान है। और क्षेत्र को यदि हम बोले तो एक तत्सम रूप में खेत जिसे बोलते हैं, जिसका तद्भव रूप खेत बन जाता है। जैसे खेत में हम बीज डालते हैं और उस बीज के बाद उसमें जैसे उसको जोतते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, वैसी फसल निकलती है। इसी तरह ये शरीर हमारा एक खेत की भांति है, एक क्षेत्र की भांति है। जैसे हम इसमें भावों का बीज डालेंगे, कर्मों का बीज डालेंगे, वैसे ही हमारी उसके फलस्वरूप सद्गति अथवा दुर्गति और हमारी अस्तित्व वैसे ही निर्माण होगा। और उस क्षेत्र से जो बंधा रहता है, जो इस क्षेत्र को जानता है, जो उसका संज्ञान रखता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और यहाँ जानने वाली बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही ज्ञान योग का आधार है। किसी चीज को जानना मतलब उसका ज्ञान प्राप्त करना। और एक-एक पल-पल का हमारी कैसी भावनाएँ हैं, हमारे कैसे विचार हैं, हमारे कैसे कर्म हैं। तो इस शरीर के अंदर जो हमारा पुरुष रहता है, जिसकी बात हम अभी करेंगे आगे के श्लोकों में, उस पुरुष को हमारी एक-एक बात का संज्ञान होता है और वही कारण बनता है हमारी आगे की जर्नी का। जिस तरह से हमारा स्थूल शरीर होता है, वह कर्म करने के लिए बना है। उसी तरह से हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह मानने के लिए बना है और इसीलिए जो हमारा कारण शरीर है, वह जानने के लिए बना है। तो जो एक कारण शरीर है, वह हमारी मन की अवस्था को भी जानता है और हमारे शरीर की अवस्था को भी जानता है और वही हमारा पुरुष है। सब क्षेत्रों में मैं हूँ अतः क्षेत्रज्ञ मुझको जान, मेरे मत में बुद्धि समझे क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। क्षेत्र है जैसा जिसका, क्या है उसके विकार, कैसा हो क्षेत्रज्ञ उसका, सुन तू मेरे विचार। और फिर कृष्ण बोलते हैं कि क्षेत्र सबके अलग-अलग होते हैं। किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का बंजर, किसी का उपजाऊ। लेकिन उन सब क्षेत्रों से जो बंधा हुआ है, जो उन सब क्षेत्रों का चेतना है जिसमें, वह क्षेत्रज्ञ है। और ऋषिगण इसकी चर्चा करते वेदों में विस्तार, ब्रह्म पदों में युक्ति द्वारा क्षेत्रज्ञ प्रकार। और इस प्रकार हमारे वेदों में, हमारे ज्ञान में उन क्षेत्रज्ञों का विस्तार से वर्णन है। और वो क्षेत्रज्ञ कैसे बनते हैं? 10 इंद्रियों पंच तत्व विराजे एक मन साकार, यही क्षेत्र बनता है ले प्रकृति विकृति आकार। तो जैसे हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां होती हैं और पंच तत्व विराजता है, किसी में आकाश तत्व ज्यादा होता है, किसी में भू, किसी में जल, किसी में अग्नि, किसी में पृथ्वी, और उसका मन वैसा ही रूप ले लेता है। वह सब बन के उस क्षेत्र का रूप बन जाता है। उसका आकार विकार इन सब पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंद्रियों को किस रूप में उपयोग या दुरुपयोग करते हैं। सुख दुख इच्छा द्वेष धरे जीव शरीर साक्षात, तिस क्षेत्र संबंध बनाए क्षेत्र के भया विराट। तो ये तो क्षेत्र की बात हुई, लेकिन उस क्षेत्र में जितना हम
एक तरह से बोले खाद डालते हैं, सुख-दुख डालते हैं, पानी डालते हैं, तो इस क्षेत्रज्ञ के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र में हमने डाला क्या है? जितना हम उसमें सुख-दुख डालेंगे, इच्छा डालेंगे, राग-द्वेष डालेंगे, वैसा ही क्षेत्रज्ञ उसको अब्ज़ॉर्ब करता जाएगा स्पॉन्ज के जैसे। स्वयं मान तज दंभ रहित क्षमाशील विचार, गुरु सेवा स्थिर चित लावे आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर कृष्ण ने 9 तरह के हमको सूत्र बताए हैं कि किस तरह से हम इस क्षेत्र से अपने आप को परे रखकर क्षेत्रज्ञ की ओर अपना ध्यान डाल सकते हैं। और ये 9 सूत्र क्या है? पहला है अमानित्व। तो यह है अमानित्वम अदम्भिम मत्व अहिंसा शांतिराजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रहम। तो पहला है अमानित्व। अमानित्व मतलब स्वयं को श्रेष्ठ समझना, स्वयं को प्रमुखता देना। यदि हम अपने आत्म को प्रमुख रखेंगे, शरीर को प्रमुख रखने के बजाय आत्म को, शरीरी को प्रमुख रखेंगे, तो हम अपने क्षेत्र से ध्यान हटा के क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। तो पहली चीज तो हमें अपने आत्म की ओर अपने विचारों को केंद्रित कर। दूसरा है अदम्भित्व। अदम्भित्व मतलब जो मिथ्या है उससे दूर रहना है, सत्य की ओर देखना है हमें। तो जो चीज हमें जड़ता की ओर ले जाए, माया मोह की तरफ ले जाए, उसमें नहीं बंधना है, बल्कि जो चीज हमें सनातन अटल सत्य की ओर ले जाए, उसमें हमें ध्यान देना है। अहिंसा। अहिंसा हमें रखना है मन वाणी शरीर का। आगे भी हम पढ़ेंगे, मन वाणी शरीर का तप बहुत आवश्यक होता है। और इसी प्रकार हमें किसी भी प्रकार की हिंसा मन, वाणी या शरीर द्वारा नहीं करनी है। शांति। शांति मतलब क्षमा। और उसके बाद आचरण मतलब मन वाणी शरीर की सरलता। तो यदि हम अपने आत्म पे ध्यान रखें, अपने आप को मिथ्या से दूर रखें, मन वाणी शरीर की सरलता और उसमें हिंसा न लाएं और क्षमा भाव रखें, उसके साथ आचार्य उपासना मतलब साधना करें और शौचम शुद्धि रखें मन की और तन की। हाँ, उसके साथ ही स्थैर्य मतलब स्टेबिलिटी लाए और आत्म विनिग्रह मतलब राग द्वेष संकल्प से मुक्ति। तो ये 9 सूत्र हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आदरो, आचार्य उपासना, शौचम स्थैर्य और आत्मनिग्रह। इनके द्वारा हम क्षेत्र से बंधने के बजाय क्षेत्रज्ञ की ओर अपना ध्यान विकसित कर सकते हैं। स्वयं मान तज दंभ रहित क्षमाशील विचार, गुरु सेवा स्थिर चित लावे आत्मनिर्विकार। इंद्रियों को हर्षित त्यागे, जी अहम ना लागे, जन्म मरण जरा रोग को जो सचेत अनुरागे। कि जो हर्ष से सहर्षी अपनी इंद्रियों के बंध में नहीं रहता, अपने मन में अहंकार नहीं लाता, जन्म मरण जरा रोग ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, इनसे विचलित नहीं होता, वही मनुष्य जो है क्षेत्र से क्षेत्र के बंधन से मुक्त रहता है। आसक्ति ना रखे कोई सगे संबंध के नाते, एक चित्त निर्लिप्त रहे वह एक हमको पाते। और अब इस श्लोक 8 से 11 में और हमको अलग अलग सूत्र दिए हैं किस तरह से आप अपने क्षेत्र से मुक्त रह सकते हैं। मुझ में भक्ति रखे जो एकांत हृदय गुण गाते, जन समुदाय न हर्षित होते प्रभु जन मात्र लखाते। नित्य निरंतर अध्यात्म में पावे सभी प्रमाण, वही ज्ञान अज्ञान है कहता वेद पुराण। तो जो अध्यात्म में अपने प्राण स्थापित करे, जो अपने एकांत हृदय में भक्ति का भाव रखे, जो जन समुदाय की लालसा ना करे, उससे अत्यंत हर्षित ना हो, सिर्फ प्रभु का ध्यान रखे, उसी का जीवन का जो ध्येय मात्र है करता उसका वर्णन, सत असत से परे रहे जो अमर हुए वह गण गण। तो ऐसी व्यक्ति जो है अपने जीवन के ध्येय की ओर अपना ध्यान रखते हैं, अपने आत्म की ओर रखते हैं। और फिर अद्भुत विचार ये है कि अवि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृम च तज्यम रशिशुम प्रभु विष्णु च। कि ईश्वर के हैं कान सभी, नेत्र मुख पांव और हाथ, वे सब में स्थित सब उनमें ईश्वर सबके साथ। नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्रिय एहसास, निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूर्ण जगत का वास। ईश्वर का अपना कोई आकार नहीं है, किंतु वो प्रकृति की सृष्टि की हर एक रचना में हर एक इंद्री का एहसास है। और निर्गुण रहकर भी प्रभु हर गुण को, हर जीव के विभिन्न भावों, विचारों और अवस्थाओं की चेतना रखते हैं।
प्रभु है जग के भीतर बाहर, तेरे दूर और पास, कण कण में है वही समाये, ना चाहे हो आभास। स्वयं का ना आकार भले, ले सब में वे आकार, पोषण सबका करते वो, और सबका संहार। तो ये अविभक्त होकर, ईश्वर को आप विभक्त नहीं कर सकते, उनको बांट नहीं सकते, लेकिन हर शरीर में, हर जीव में उनका आकार रहता है। और इसी प्रकार से वे सबका पोषण करते हैं और सबका संहार भी करते हैं। तभी ज्योतियों के भी ज्योति, अंध तमस से दूर, ज्ञान स्वरूपी भगवन करते अज्ञानता को चूर। कि ज्योतिषामापि तज्ज्योतिष्मसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। कि जो भी ज्ञान की ओर अपना ध्यान लगाता है, ज्ञान योग्य बनता है और ज्ञान के रास्ते पर जाता है, वही अपने हृदय में ईश्वर को बिठाता है। और उसी के लिए बोलते हैं कि वह सब अंधकार में ज्योति समान चमकता है। क्षेत्र ज्ञान का अर्जुन है संक्षेप में सारा सार, ज्ञान योग जो भक्त पावे कर ले नैया पार। तो ये सारा जो खेल है सब ज्ञान का है। और इसके बाद कृष्ण बोलते हैं, भय अनादि पुरुष प्रकृति दोनों जीव विचार, प्रकृति ही उत्पन्न करे सर्वगुण और विकार। कार्यक्रम में फले क्रियाएं प्रकृति बनती कारण, सुख दुख भोगे पुरुष प्रभावे यही ज्ञान निवारण। कि जो प्रकृति और पुरुष है, यही जीव को उसका आकार विकार देते हैं। जैसी हमारी प्रकृति होती है, पुरुष उसके हिसाब से उस प्रकृति में सुख दुख भोगता है। और जैसा वो पुरुष भोगता है, वैसा ही वो पुरुष अगले जन्म में लेकर जाता है और हमारी प्रकृति बना देता है। और उस प्रकृति के कारण ही हमको रंग रूप आकार स्वभाव मिलते हैं। और जैसे जैसे हमारे भावनाएं और कर्म होते हैं, वैसे ही प्रकृति उनका कारण बनती है। और उसका सुख दुख जो भोगना पड़ता है, पुरुष को भोगना पड़ता है, जो हमारे अंदर की ईश्वरीय शक्ति है। और यही ज्ञान सबसे आवश्यक है हमारे मोक्ष के लिए, हमें तर जाने के लिए, कि हम अपने पुरुष पर अपनी प्रकृति की कितनी छाप छोड़ रहे हैं। प्रकृति स्थित जो पुरुष विराजे भोगे उसके गुण, गुण अनुरूप ही जन्म वो पाए रंग भेद के कारण। इस शरीर को भोगे बरते बनकर उसका मालिक, देह सहे निर्देह रहे भूत रहित वह भौतिक। तो ये जो प्रकृति पुरुष है, ये संतुलन समझना बहुत आवश्यक है। और ये पहला ज्ञान है ज्ञान योग का, कि हमारे शरीर के अंदर एक हमारी प्रकृति है, एक हमारा पुरुष है। जैसा हम अपने पुरुष को मेंटेन करेंगे, वैसा ही हम आगे प्रकृति पाएंगे। और जैसी हमारी प्रकृति होगी, वैसा ही हमारा पुरुष बनेगा। लेकिन प्रकृति को हम चेंज कर सकते हैं अपने पुरुष के द्वारा। तो हम जब पैदा होते हैं, तो हमारा एक डिस्पोजिशन होता है। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, कुछ सताती हैं, कुछ लुभाती हैं। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को ठंडा अच्छा लगता है। जैसी हमारी प्रकृति हो, किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है, कोई बहुत धैर्यवान होता है, किसी को धन की लालसा होती है, किसी को यश की कामना होती है। तो टू बिगिन विद ये कैसा होता है? ये हमारे पुराने अस्तित्व में जैसा प्रकृति पुरुष का संतुलन है, वो हमारा ओपनिंग पॉइंट होता है। और फिर इस जीवन में हम जैसा अभ्यास करते हैं, जैसा अपने इंद्रियों को वश में करके जितना हम प्रकृति की धूल अपने पुरुष पर से हटा सकते हैं, उतना वो पुरुष निखरता है और उतनी हमारी प्रकृति और सात्विक बनती है। तो पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुक्तन प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सदस्य द्योनि जन्मसु। कि जो प्रकृति है, उसमें स्थित रहता है ये पुरुष, और उस प्रकृति के गुण भोगता है। और उस गुण के संग जो उसका कारण बनती है, उसके कारण ही उसकी आगे की योनिया, उसकी सदगति या दुर्गति तय होती है। इस शरीर को भोगे बढ़ते बनकर उसका मालिक, देह सहे निर्देह रहे भूत रहित वह भौतिक। और ये पुरुष जो है, यह जीव के अंदर रह के भी उसके भौतिक रूप से अलग है। उसका भौतिक रूप से कुछ नहीं लेना, सिर्फ इतना ले लेना है कि भौतिक रूप में जो सुख दुख भाव विचार हैं, पुरुष अपने साथ वो लेके जाता है। गुण पुरुष प्रकृति भेद को ज्ञानी जो अपनावे, मृत्यु लोक को भोग के पुनर्जन्म ना पावे। तो जिसने अपने पुरुष के ऊपर से प्रकृति की सारी धूल सारी मैल हटा दी है, उसको प्रकृति में
मृत्यु लोक में वापस नहीं आना पड़ता क्योंकि वह प्रकृति से नहीं बंधा और अब उसका पुरुष मुक्त है। ध्यान योग अपनावे कोई सांख्य योग अपनावे, कर्म योग के द्वारा गणगण हरि पाद को पावे। और कोई जो विविध उपावो सत्य नहीं जन पाते, सज्जन पुरुष की कही सुनी भी मृत्यु लोक तर जाते। कि जो कर्म योग से, सांख्य योग से, ध्यान योग से अभ्यास कर करके अपने पुरुष को मुक्त रखता है प्रकृति से, उसे तो मृत्यु लोक में जाना ही नहीं पड़ता दोबारा। किंतु जो इतना अभ्यास नहीं रखता लेकिन सज्जन पुरुष सत्संग करता है, वो भी अपने आप को शुद्ध कर लेता है। चर अचर स्थावर जंगम देखो भी तुम जिनको, छे छत्र संयोग से जन्मे तुम उन सबको समझो। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे हम कई बार किसी अवस्था, किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसे फौरन जज कर बैठते हैं। ये बुरा व्यक्ति है, ये ऊंचा व्यक्ति है, ये काला है, ये गरीब है। अगर हम उसके रंग रूप प्रकृति से हटा ले अपना ध्यान, तो हम समझेंगे जो हर एक विभूति है, जो ईश्वर ने विभूतियों को भी बोला ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। तो हर एक को हम समझे, हर एक व्यक्ति, हर एक अवस्था एक पुरुष प्रकृति संयोग बनकर हमारे सामने चलकर आ रही है। उसमें हमें पुरुष और प्रकृति के भेद को जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम उस पुरुष को मान या अपमान ना करें, उसकी हीन भाव ना रखें और उसकी प्रकृति के प्रति भी हम अपने आप को ना बांधें। अगर किसी ने हमारे घर में चोरी की, तो हम ये नहीं कि उस चोर को पीटना शुरू कर दें। उसको दंड देना न्यायपालिका का कर्म है। लेकिन हम किस चीज के मालिक थे, उसने हमारा कुछ चुराया, तो पहली चीज हम ये द्वेष भाव ना रखें कि वो तो चोर है और चोर ऐसे होते हैं। हर प्राणी के मूल रूप में जो ईश्वर को जाने, नष्ट अनष्ट का ज्ञान धरे वो ही ज्ञानी कहलावे। तो हर प्राणी के मूल रूप में हमें यह देखना है कि इसमें भी ईश्वर का एक रूप है। और ईश्वर का क्या रूप है? ईश्वर का इतना ही रूप है कि वो अपनी यात्रा पर निकला हुआ है, अपने सुख दुख भोगता हुआ अपने कर्मों का कारण बन रहा है। उसमें अगर उसे गरीबी झेलनी पड़ रही है, दुख झेलना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा है, तो वो उसके ही कर्मों का फल है। और उन कर्मों की गति के कारण ही उसको यह दुख प्राप्त हो रहा है। और उस दुख के कारण उसकी जो प्रकृति है वह उससे अनेक दुष्कर्म करवा रही है। इसमें हमें उसको जज नहीं करना, उसको हीन भावना से नहीं देखना। हमें ये देखना है वो अपनी यात्रा पे है और वो अपने कर्म कर रहा है। किसी भी सिचुएशन में पड़ के वो हो सकता है सुधर भी जाए या और पतन की तरफ जाए। एक समझो हरि को ध्यावे, हरि रूप धर जावे, जन्म मरण से दूर रहे वे परम गति को पावे। सभी क्रिया का कारण जो प्रकृति को ही माने, स्वयं निमित्त ही ज्ञाते जो सत्य वही पहचाने। तो सब कर्मों क्रिया का कारण क्या होता है? प्रकृति होती है। और प्रकृति स्टैटिक नहीं होती है। अंगुलीमाल भी बुद्ध का शिष्य बन जाता है, वाल्मीकि भी डाकू से योगी बन जाते हैं और एक राजा भी राज परिवार छोड़कर बुद्ध बन जाता है। तो अपनी प्रकृति को किस तरफ ढालना है, वो हमारे पुरुष की शक्ति हमको दे सकती है, वो न्याय करने की, वो निर्णय करने की शक्ति। जिस पल साधक एक हरि देखे नाना प्राणी बांधे, तिस पल पाए ब्रह्म रूप वो हरि भक्त को साधे। पुरुष अनादि निर्गुण होता पंते ईश का रूप, देह सहित भी देह रहित निर्लिप्त जिसका स्वरूप। जिस तरह हर सूक्ष्म गगन पर लिप्त नहीं हो जावे, तदा आत्मा देह विराजे देह में ना पत पावे। तो जो हमारे अंदर का पुरुष है, ना वह कभी प्रारंभ हुआ था, ना उसका कभी अंत होने वाला है। देह के अंदर रहता भी उसकी अपनी कोई देह नहीं है। और जिस प्रकार आकाश को आप बांध नहीं सकते, मुट्ठी अगर आप हवा में उठाएं, तो मुट्ठी में छोटा सा कण भी आप नहीं कह सकते कि इसमें आकाश नहीं है। तो इस प्रकार पुरुष जो है छोटे से छोटे जीव और प्राणी में विचरता है और उसमें स्थित रह सकता है। लेकिन वो उस छोटे से प्राणी में रह के भी लिप्त नहीं हो जाता, आकाश की तरह सारे में व्याप्त रहता है। जैसे नभ में सूर्य अकेला पूर्ण ज्योति है देता, तैसे ई क्षेत्रज्ञ समूचे क्षेत्र को जीवन देता। जो भी क्षेत्र क्षेत्र के भेद को मूल रूप पहचाने, कर्म कारण प्रकृति विभाग को भली भांति है जाने। तो ये इस प्रकार हमारा क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग समाप्त होता है। और इसमें भी हर दूसरा श्लोक इतना स्मरणीय है और इतना ज्ञान योग है कि अगर हम इनको इनग्रेन कर ले, तो जितने भी हम विकार रखते हैं कि ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्राउन है, ये गरीब है, ये अमीर है, हमारी वो सारी भावनाएं निकल जाएंगी। हमारा अंतर्मन इतना शुद्ध हो जाएगा
कि हमको किसी भी प्राणी में, किसी भी वस्तु में, किसी भी अवस्था में कभी ना तो कोई भय होगा, ना हीन भावना होगी। क्योंकि हम ये 4-5 श्लोक जो हैं, इनका हम ये मतलब इतना इन्ग्रेन कर लेंगे, समझ जाएँगे कि ईश्वर जो है, वो अविभक्त किया ही नहीं जा सकता, फिर भी वो हर प्राणी में स्थित रहता है। और हमारे अंदर यदि हम अमानित्व की भावना रखें, अदम्भिमत्वम की भावना रखें, अहिंसा रखें, शांति रखें, आचार्य उपासनम करें, शौच रखें, शुद्ध रखें और प्रकृति पुरुष के संतुलन को समझें कि किस प्रकार मनुष्य की प्रकृति ही उसके कर्मों का कारण बनती है, किंतु पुरुष द्वारा हम उस प्रकृति को ढाल भी सकते हैं और जैसी हम प्रकृति बनाएँगे, वैसा ही हम पुरुष अगले जन्म के लिए पाएँगे और वैसे ही प्रकृति हम इनहेरिट करेंगे। तो ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हम भी जो हैं, उसमें एक हमारा क्षेत्र है, एक हमारा क्षेत्रज्ञ है और जो दूसरा भी हमारे सामने चलता हुआ आ रहा है, उसका भी एक क्षेत्र है और एक उसका क्षेत्रज्ञ है। और ये क्षेत्रज्ञ जो है, हम सब में एक ही है, वो हम सबको बाँधता है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ अविभक्त हो ही नहीं सकता। उसका क्षेत्रज्ञ, मेरा क्षेत्रज्ञ, तीसरा आदमी का क्षेत्रज्ञ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्षेत्रज्ञ एक चेतना है, सब में बराबर है, किंतु उस क्षेत्रज्ञ को हम कितना उपयोग कर पाते हैं, कितना सँभाल पाते हैं, वो हमारी प्रकृति पे निर्भर करता है और उस पुरुष को हम कितना उपयोग में लाते हैं अपनी प्रकृति को ढालने में, उस पे डिपेंड करेगा कि हम अपने क्षेत्रज्ञ को कितना जान पाते हैं। तो ये था आज का अध्याय और इस पे अब चर्चा कर सकते हैं कि कैसे जीव जो होता है, जिसको हम जीव बोलते हैं, जिसको हम पुरुष बोलते हैं, कैसे वो इस जीवन में हमारे सारे भाव, विचारों को एक पुरुष रूपी मैग्नेट डिस्क पे रिकॉर्ड करले चला जाता है। तो हमारे जीवन का एक-एक क्षण जो है, ऐसा एक क्षण, ऐसा एक भाव नहीं, ऐसा एक विचार नहीं है जो उस डिस्क पे रिकॉर्ड ना हुआ हो और वो इंडिलिबल है ब्लॉकचेन के जैसे। और जब वो उस पे रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके रिकॉर्डिंग पे अनुसार हमारी अगली प्रकृति होती है कि कैसा गाना बजेगा उस रिकॉर्ड को चलाएँगे तो। ये हमारे हाथ में है कि हम उस पे क्या रिकॉर्ड करें और यही क्षेत्र का ज्ञान है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ मतलब मेरी भी समझ उतनी है जितना मैं समझ पाया हूँ, तो मेरी समझ में तो जिसको हम जीव कहते हैं, पुरुष वही है। क्योंकि पुरुष इज़ द मीडियम जिसके थ्रू हमारे संस्कार जो हैं कंटिन्यू रहते हैं, जो शरीर के साथ नहीं समाप्त हो जाते, जो हमारी सब और यही वो भी कह रहा है कि जो हम सुख-दुःख करते हैं, कर्म करते हैं, भावनाएँ, वो सब के सब समझिए कि एक रिकॉर्ड है वो पुरुष जिस पे रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं। और ये पुरुष जितना हम उस पे प्रकृति थोपेंगे, उतना वो प्रकृति की लेयर्स पुरुष के ऊपर जमी रहेंगी। तो इस प्रकार जो हमारा नया जन्म होगा, वो उस प्रकृति से इन्फ्लुएंस्ड होगा बिल्कुल और होता है। जितना जितना हम उस प्रकृति से उसे शुद्ध रखेंगे, उतना हुँ, वो अपने ईश्वर स्वरूप में आके उतनी निर्मल होकर प्रकृति तो फिर भी रहेगी और इसीलिए वो हमने आगे भी पढ़ेंगे कि सत्व, रजस, तमस के गुणों से बंधा रहेगा और वैसा शरीर ही मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि जैसे हमारे भाव, विचार, कर्म होते हैं, वैसी हम अपनी आगे की प्रकृति बना रहे होते हैं और वो पुरुष ही वो मीडियम है जिसको हम जीव या आत्म बोलते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। मेरी ये समझ है कि वो पुरुष ही वो जीव है। हाँ, पुरुष ही जीव है हाँ, या जीव पुरुष का अंश है। जाता क्या है? मतलब क्या चीज़ है? पुरुष अजन्मा है, हुँ। तो पुरुष जैसा पुरुष जैसा अजन्मा है और जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो पुरुष वो कारण शरीर है, जो कि कॉन्शसनेस लेके जाता है और सूक्ष्म शरीर उस कॉन्शसनेस के ऊपर मानने की शक्ति थोप देता है, क्योंकि एक कारण लेके भी हम कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। तो हम क्या चीज़ मानते हैं, क्या नहीं मानते, वो हमारा सूक्ष्म शरीर डिटरमाइन करता है और जैसा हम मानते हैं, उसके ऊपर हम कर्म का स्थूल शरीर बना देते हैं। तो हुँ, मेरे हिसाब से वो कारण शरीर जो होता है, कॉन्शियसनेस चेतना जिसको बोलते हैं, हम वो चेतना लेके जाते हैं। मैंने कुछ गलत काम किया, लेकिन अगर मैंने ये चेतना रखी, ये मेरे से गलत हुआ, तो मैंने कहीं न कहीं वो चेतना शुद्ध कर दी। तो हुँ, फिर मैं अगली अवस्था में एक शुद्ध चेतना से जा रहा हूँ। कर्म ज़रूर मैंने गलत किया था, लेकिन वो चेतना सही थी और उसका मुझे पश्चाताप हुआ और उसका मुझे संज्ञान हुआ।
एज़ कम्पेयर टू मैंने गलत काम किया, लेकिन मैं उस चेतना के साथ नहीं जा रहा हूँ। मैं उसको अपने को सही ही समझता हूँ उस काम को। तो फिर मेरा जो कारण शरीर है, वो उस प्रकृति की तरफ धकेलता रहेगा मुझे, जिसमें मैंने उसे बाँध दिया था किसी अहिंसा, लोभ, भय के कारण, जिसके कारण भी, गुण के कारण। मेरे हिसाब से पुरुष निर्गुण है, अनादि है, अनंत है और पुरुष में कैपेबिलिटी होती है एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करने की, स्पॉन्ज की तरह वो सब एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। पुरुष से कुछ नहीं छिपा और इसीलिए फिर वो हमें ऐसा जीव दे देता है, जैसा हमारा भाव होता है। ऐसा मुझे यही एक्सप्लेनेशन समझ में आता है। नहीं नहीं, यही प्रेमिस पॉसिबल है। हुँ, अगले जन्म का जो थ्योरी हम लोगों की है, और जीवन के संस्कार, पूर्व जीवन के संस्कार जाते हैं साथ, उसी के साथ वो आगे बढ़ता है और अपनी गति को संभालता है या बिगाड़ता है। तो उसकी थ्योरी यही है ही है कि चलते हैं वहाँ अपना, अपने जो कर्म है उसके माध्यम से अपने आप को सुधार करके, अपने को ठीक कर करके आगे चलने का प्रयास करते हैं, तो सुधर जाता है। तो उसी को अब जीव बोल सकते हैं, जैसा आपने कहा। वो जो ब्रह्म के जो क्षेत्रज्ञ है वही जीवी है, वही जीव है, बिल्कुल, तो अब ठीक उस है। खेत अब उस खेत में हम पानी दे रहे हैं कि अग्नि दे रहे हैं, वो हमारा सुख-दुःख और इंद्रियों का विषय बन जाता है। हमारे सामने कोई अप्रिय अवस्था आई और हम दुखी होकर बैठ गए, तो हमने उस बीज पे खूब सारा दुःख डाल दिया। अब हमने उस पे बहुत सारा दुःख डाल दिया, तो अब तो वो जीव दुखी ही पैदा होगा ना उससे, तो सुखी जीव तो पैदा नहीं होगा। सही है इसीलिए जो जब हम बात। अगले जन्म में जाते हैं, तो वो ऐसा आदमी होता है जो दुखी रहता है, जो कोसता रहता है, दूसरों को जो लड़ता रहता है। वो हमारा जीव बन जाता है, प्रकृति बन जाती है। अगर वो उस जन्म में अभ्यास करे, ज्ञान के द्वारा, इसीलिए ज्ञान योग की महिमा है। हम जो गीता पढ़ रहे हैं, ये भी ज्ञान योग ही है। अब वो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि नहीं, मेरे को गुस्सा आता है, लेकिन मुझे अपने आप को गुस्से से दूर रखना है, तो वो उससे मुक्त हो जाता है। बहुत अच्छा, बड़ा गूढ़ है, बहुत 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 डीप है, डाउट की बहुत डीप बात है। की। लेकिन ऑन होल प्रिंसिपल क्लियर है। बिल्कुल, बिल्कुल। सदकर्म विश्व आवश्यक है, द्वेष भाव से ऊपर होना चाहिए, समता अपने अंदर रखे, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ही रहे। बिल्कुल, वही क्षेत्र क्या 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 बहुत गूढ़ है, ये चैप्टर बहुत गूढ़ है। बहुत बहुत प्रोफाउंड है। आदित्य, प्रमोद, मामी जी, रवि जी। भाई, नहीं नहीं, पहले और लोग बोले, मैं थोड़ा बोलता ज्यादा हूँ, तो रवि जी पहले बोलिए। अ, सर बस मेरा मतलब काफी अच्छा एक्सप्लेन किया सर ने, जैसे अविनाश जी ने, लेकिन मेरे मन में एक ये चीज दुविधाएं आती है, जो हम एक प्रैक्टिकली जिस लाइफ में हैं उसमें हम हर एक को जैसे इन्होंने बताया इंसान मनुष्य मानना है, उसमें ईश्वर है, लेकिन जब सामने वाला बिल्कुल ही गलत कर रहा है हमारे साथ, लाइक बिल्कुल ही गलत इन द सेंस कि मतलब पर्सन ट्राइंग टू हाईजैक अवर कार और लाइक समथिंग रॉन्ग एग्जैक्टली, तब भी हम अगर कुछ ऐसा सोच के कि ये तो ईश्वर ही है सही कर रहा है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा सा मतलब डायलिमा सा हो जाता है, लाइक गलत जब कोई सामने क्लियर कट है गलत कर रहा है, तब भी हम उस सिचुएशन में फिर हमें वो थोड़ा सा, अविनाश सर अगर आप इसमें डिस्कशन करके कुछ बताना इसमें चाहें, मतलब मैंने तो बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया कि कार हाईजैक कर रहा है, वैसे जनरल भी अगर कुछ गलत कर रहा हूँ कोई हमारे साथ, हम्म, उस चीज के लिए भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने ना सर एक स्टेटमेंट सुनी थी, कहते हैं कि जैसे कोई कहता है ना कि हमें माफ कर देना चाहिए भी, कुछ नहीं करना चाहिए, कहते हैं ये चीजें कहना उसके लिए ज्यादा अच्छा है, उसके मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा जो ना माफ करे तो उसे मार भी सकता हो, मतलब लाइक अगर हमारे पास तलवार है और उसके बावजूद भी हम कहें कि हम माफ कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हम एक स्ट्रांग पर्सन है जो कि माफ कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं और हम कहें हम कमजोर हैं और इसलिए हम कहें माफ कर रहे हैं, तो बस वो चीज थोड़ा सा अगर आप अगर थोड़ा सा। तो इसमें इसमें दो चीजें आती हैं रवि, एंड मैं अपना परफेक्शन हुआ और बाकी लोग क्या समझते हैं वो भी जरूर शेयर करें। संक्षेप में बोलो तो दो चीजें आती हैं, पहला आपका भाव, दूसरा आपका कर्म। पहली चीज, दूसरा आपके साथ कुछ गलत कर भी रहा है, आप उसे किस भावना से एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली चीज, उससे अटैच और इन्फ्लुएंस मत होइए, पहली चीज तो ये है। उसको डिटैच करके देखिए, वो कर रहा है पर वो आपको प्रभावित ना करे। प्रभावित मतलब उसका रिजल्ट तो होगा ही, कोई चोर कर रहा है, चोरी करके जा रहा है, तो आपका गहना तो कम हो ही गया,
लेकिन क्या वो गहना कम होने से आप दुखी हुए? या आपने उससे उसने आपको प्रमोशन नहीं दिया, क्या उससे आप दुखी हुए? या उसने आपकी बेइज्जती कर दी, उससे आप दुखी हुए? तो पहली चीज़ तो डिटैचमेंट है, अपने आप को सुख और दुःख से अटैच नहीं करना। दूसरी चीज़ है आपका कर्म। इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कितना अटैच हुए, कितना डिटैच हुए, आपको अपना कर्म ज़रूर करना है। अब जैसे महाभारत की एग्ज़ाम्पल है, दुर्योधन बुरा कर रहा था, कर्ण बुरा कर रहा था। कृष्ण ने ये नहीं कहा इनको माफ़ कर दो, इनको जाने दो और युद्ध बंद कर दो। तुम्हारा धर्म है, तुम एक क्षत्रिय हो, रक्षा करो धर्म की। अपनी रक्षा करने को कृष्ण नहीं बोला, कृष्ण ने बोला धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा के लिए तुमको संसाधन दिए गए हैं, तुमको प्रतिभाएँ दी गई हैं, तुमको एक जन्म मिला है उस परिवार में। तुम अपना धर्म निभाओ। तो 2 अलग-अलग बातें हैं, माफ़ करना हमेशा सॉल्यूशन नहीं होता है, क्षमा भाव में होनी चाहिए। क्षमा का मतलब ये नहीं कि आप उसको दंड मत दो। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एंड मेरे फूफा जी हैं यहाँ पे, ही हैज़ ऑलवेज़ बीन जस्टिस, ही हैज़ बीन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स पास किए होंगे इन हिज़ कैपेसिटी एज़ अ जज। तो वो जज की तरह से अपना काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस भाव में नहीं कि मैंने इसको दंड दिया। वो निमित्त मात्र है, वो सिर्फ़ अपना धर्म निभा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। तो आप अपना भाव शुद्ध रखिए और फिर भी अपना निमित्त कर्म करिए। आई थिंक फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता कि कोई बुरा आदमी आपके सामने आ रहा है, उसमें भी आप उसका प्रकृति, पुरुष, ईश्वर का रूप डिटैच करके देख सकते हैं और उसके बावजूद भी अपना कर्म कर सकते हैं, बिना उससे लिप्त हुए। इसमें सभी का आदित्य का हंस भी आ जाता है कि उस हंस को गीला मत होने दो। उसको बोलो तुम तैरते चले जाओ। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा तो क्लैरिटी आई। ठीक है, मैं मतलब हमने अपना कर्म करना है और भाव हमारा हाँ, ठीक होना चाहिए, भाव ताकि ठीक हम होना खुद चाहिए। को भी कह सकें हाँ मैं कि थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ज़रूर। जो जो अब हंस तो पहले अविनाश बोल गए, तो मैं हंस नहीं बोलूंगा। बट एक ये एग्जाम्पल जो रवि जी ने बहुत बढ़िया दिया है कि हम खड़े हैं, हमारे सामने कोई हमारा कोई चीज छीन के ले रहा है, चोरी करके ले जा रहा है, तो हम कैसे उसको बर्दाश्त करें? नहीं, आपको बर्दाश्त, बात ये नहीं हो रही है कि देखिए आगे आपको कोई अगर चोरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, मैं ये एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, 2 बातें होती हैं, आपको परेशानी उस अ, 3 तरह की हो सकती हैं। ये तो आपको ये लगे कि ये मेरा चीज चोरी कर रहा है तो मुझे तकलीफ हुई। तो जब आप ज्ञान आपके पास होगा, तो आपको पहली बात तो आपका ज्ञान आपको ये बोलेगा, ये जो मैं मेरा समझ रहा हूं ये तो मेरा है ही नहीं। म- तो मैंने उसमें कनेक्शन अपना कर लिया है, अटैचमेंट कर लिया है, ये मुझे लग रहा है कि ये मेरा ले लिया। दूसरी बात, कोई अगर मुझे कुछ गलत बात कह रहा है, तो पहली बात तो मुझे ये हो जाता है कि मेरा ईगो हर्ट हो जाता है कि इसने मेरे को ऐसा कैसे कहा। तो उस बात में अब क्या कहा, ये बात अलग होती है। उसने कैसे कहा, हम उलझ गए अपने साथ। मतलब ये जो इमोशंस होते हैं कि मेरा कुछ नष्ट हो गया या किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, ये हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ज्ञान आपके पास, अगर आपका ज्ञान सही हो, तो आपको ज्ञान आपको बताता है कि ना तो ये सामान आपका है, और ना तो आपका, ये आपको किसी ने बोल दिया तो आपका कुछ बिगड़ गया। लेकिन बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम रिएक्ट कर बैठते हैं, लेकिन ज्ञान आपको उस रिएक्शन से बचाता है। अब सवाल ये है कि हाँ, अब कोई सामने चोरी कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। लेकिन आपको फिर ये देखना है कि आप आपका आपके अंदर वो द्वेष भाव नहीं आए कि आप उसको, जो आपके साथ उस आदमी का कोई नहीं है, वो आदमी जो कर रहा है उसके साथ आपको प्रॉब्लम है, लेकिन उस आदमी के साथ आपका कोई वो नहीं है। आप मतलब उसको आप मारे पीटे कुछ करे, जो भी दंड दे रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हाँ इसने मेरे को गाली क्यों दिया, तो हम उसको मार देते हैं। इसने हमारा चोरी क्यों किया, तो उसको हम दंड देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उस आदमी का जो कर्म है, वो कर्म को नहीं देख रहे हैं, आप उसके साथ अपना ईगो जोड़ लेते हैं और उसके साथ आप लड़ाई कर रहे हैं। या आपके अपना जो जो भी द्वेष है, आपका गुस्सा है, वो सारा कुछ आप अपने अंदर आग जला ले रहे हैं।
जब आप ये कट ऑफ ज्ञान से आप ज्ञान चक्षु से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इस आदमी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसका एक कर्म है जो मुझे परेशान कर रही है, क्या मैं उसे झेल सकता हूं? अच्छा भैया, ये रोटी चोरी किया, ये क्यों चोरी किया? क्योंकि वो बेचारा भूखा है, तो आप बोलेंगे इसको माफ कर दो, अरे दो एक रोटी खा लेगा तो क्या असर हो जाएगा मेरे को, चलो भाई खा लो, मेरा आधा रोटी इसको मैंने छोड़ा, उसने अपने तरह से लिया लेकिन मैंने छोड़ा। तो ये आपको, आपके अंदर जो द्वेष हुआ उसको आपने रोक लिया, किससे? ज्ञान से। आपके अंदर ये ज्ञान है कि आप डिटैच हो गए उस पर्टिकुलर इंसान से, आप उस कर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस के ऊपर आप बात कर रहे हैं, आप उस इंसान के से कोई पर्सनल वो नहीं है। यही जो है ज्ञान हमें जो है एक क्लैरिटी ऑफ थॉट देती है कि कितना हम इन्वॉल्व हो जाए उस चीज में और किस तरह से रिएक्ट करें, विथ इमोशनली उसको रिएक्ट करें या विथ सेंसेस कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। हम मतलब अपने ऊपर ईगो पे हम ना ले लें। तो मुझे ये लगता है कि ज्ञान हमें यहाँ पे हेल्प करता है कि हम जो है कि इमोशनल रिएक्शन में चले जाते हैं विदाउट इवन गिविंग इट अ थॉट। और इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन ये है कि हम अपने आप को उस अवस्था में ले जाएं जिसको हमने अकर्म बोला था। सांख्य योग में हमने कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या करी थी। अगर हम अपने आप को ऐसा कंडीशन कर लें कि विदाउट गिविंग अ थॉट, जैसा आदित्य ने बोला, हमारे कर्म स्वतः ही अच्छे ही हों, इसका मतलब वो सबसे पहुंच गए कि हमसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कंडीशन हो जाएंगे अच्छा ही अच्छा करने के लिए। तो वो अभ्यास और आस्था और ज्ञान के द्वारा ही संभव है, क्यों हमारी सेकंड नेचर बन जाएगी टू रिस्पॉन्ड इन अ वर्चुअस मैनर। तो वो चोर हो रहा है तो हम, मेरा पहला रिएक्शन वो नहीं होगा कि मेरा क्या चोरी गया, मेरा पहला रिएक्शन हो गया मुझे करना क्या है अब। तो इसमें नहीं कि मेरा लाभ हुआ या मेरी हानि हुई, मेरे में इस सिचुएशन मेरा धर्म क्या है और उस धर्म को मैं कैसे निभा सकता हूँ, वो मेरी सेकंड नेचर बन जाएगी। और उस धर्म निभाते हुए भी मैं अपने आप को नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मैंने दंड दिया तो कल को मेरे पे मुसीबत आएगी या नहीं आएगी। वो आएगी तो वो मेरा कर्म का फल होगा, लेकिन मुझे जो कर्म करना है वो मुझे अब करना है इस सिचुएशन में, क्योंकि दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी। और जब हम ऐसे शुद्ध निर्मल मन से करेंगे तो हम अपने क्षेत्रज्ञ को प्रभावित नहीं करेंगे, हमारा क्षेत्रज्ञ उससे अछूता हुआ निकल जाएगा। इवन दो कर्म हमारा होगा, चाहे हम उसको मारें, चाहे हत्या करें, चाहे कुछ करें, क्योंकि फैक्ट इज आप सोल्जर होते तो आप सामने किसी की हत्या भी कर रहे होते। अर्जुन ने हत्या करी ही बाकी सबकी, लेकिन वो उसको पाप से नहीं बांधता, क्योंकि वो अपना धर्म निभा रहा होता है मनुष्य। देखिए, अर्जुन ने जो हत्या की उसमें किसी से उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था कि हाँ जी इस शख्स को ये शख्स मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं मार रहा हूं। वो अपना कर्तव्य कर रहा था वहां पे खड़ा होके, उसका धर्म है। जो अगला है महाभारत का, यही ब्यूटी है कि हर हर आदमी अपने जगह पे सही है, उसका कोई लॉजिक है, वो अपनी जगह पे सही है। तो उस जगह पे वो खड़े होके अपना धर्म निभा रहा है, आप अपनी जगह खड़े होके अपना धर्म निभा रहे हैं। ये चीज हो जाती है। और हाँ, ये जो ये मेन चीज इसमें ये होता है कि हमको रिएक्शन टाइम मिल जाता है कि हम इसमें हमें क्या करना चाहिए। और अविनाश, आपने ये बहुत सही कहा है कि ये एक सेकंड नेचर बन जाती है किसी भी चीज में। आप जैसे आपने कभी साइकिल नहीं चलाया हो तो आप साइकिल पे बैठेंगे तो आप गिर पड़ेंगे, लेकिन आपको अगर साइकिल चलाने की आदत पड़ गई हो तो आप साइकिल चढ़ेंगे, आप गिरेंगे नहीं, आपका सेकंड नेचर हो जाता है, आप बैलेंस आ जाता है, और चल पड़ती है। तो वो प्रैक्टिस करते करते एक सेकंड नेचर बन जाती है। कुछ तो सेल्फ टॉक करना होता है, अपने आप को बताना होता है कि हाँ भाई हमें यही करना है, हमें यही करना है, बार बार वही वो। वही ज्ञान योग है, ज्ञान योग वही है। ज्ञान के साथ अपना योग स्थापित करना कि हमारी सेकंड नेचर बन जाए, हमारा जो भी कर्म हो वह ज्ञान के स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे। मैंने रवि जी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, इसमें थोड़ा हम डिटेल में जा पाए, थैंक यू। अभी थैंक यू। हमारे आदित्य जी ने बहुत अच्छी डिबेट शुरू की और रवि ने भी की है। इस मामले में मैं भी थोड़ा बोलूं अगर आपकी इजाजत हो अविनाश जी। जरूर जरूर। इरशाद इरशाद। मैं
एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने बोला वर्चुअस, आप वर्चुअस काम करें, तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ही वर्चुअस काम करते थे, अपना हवन, अपना तपस्या जो भी है वो करते थे। लेकिन उन्होंने पाया कि उसमें जो राक्षस हैं वो व्यवधान करते हैं, तो वो राक्षस भी इसी प्रकृति से आए और ऋषि भी इसी प्रकृति से आए। तो इसका क्या राज है? यही प्रकृति राक्षसों को भी जन्म दे रही है, यही प्रकृति ऋषियों को भी जन्म दे रही है, और फिर उनके बीच में एक गेम चलता है। ऋषि लोग सोचते हैं अब हम तो मारेंगे काटेंगे नहीं, तो चलो राम लक्ष्मण को लेके आते हैं, और फिर वो जाके उनको लेके आए, और फिर उसके बाद में उन्होंने उनके द्वारा उनका संहार करा दिया। तो ये तो यहाँ मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है कि राक्षस और ऋषि दोनों पैदा कर रही है। दूसरा, अगर राक्षस अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं तो फिर उनकी तो प्रवृत्ति यही है ही, वो तो ऐसा करेंगे ही। तो उसके लिए हमारे ऋषियों को तैयार होना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस रखना पड़ेगी, तभी वो अपना काम कर पाएंगे। तो उन्होंने बाद में वो सेल्फ डिफेंस लाई, उनको जहां से भी उपलब्ध हुई वो लाए, और फिर उन्होंने राक्षसों का संहार करके अपना काम किया। तो मेरे हिसाब से राक्षस यहाँ अपना धर्म ही निभा रहे हैं और ऋषि भी अपना धर्म निभा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को बराबरी का नुकसान पहुंचा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की हत्या करना चाह रहे हैं। अब इन सारे एक्ट दोनों की तरफ एक से ही हो रहे हैं। उसके बाद निर्णय ये आता है कि रावण मारा गया और रामचंद्र जी ने उसको मार दिया, और हमें अब रामचंद्र जी की पूजा करनी है। लेकिन अगर आप एक्ट देखें तो दोनों ही प्रकृति से बंधे हुए एक्ट हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह एक दूसरे को मारने पे उतारू हैं। तो इसमें तो जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वो जीत जाएगा। तो फिर हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शक्ति अर्जन करना। अगर हमने शक्ति अर्जित कर ली तो हम हमेशा जीतेंगे। तो ऐसा क्या ये गीता इस बारे में कुछ कहती है कि शक्ति उपार्जन करना ही हमारा धर्म होना चाहिए, ताकि जो हमारी प्रकृति है उसकी हम रक्षा करते हुए और अपना धर्म निभाएं। हमें इससे क्या लेना देना कि मैं राक्षस हूं या मैं ऋषि हूं। एडी, आप कुछ बोलेंगे? आप बोले या मैं बोलूं? नहीं, मैंने इनकी बात पकड़ ली है। आज मैं बोलूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल, रवि आप बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, उम्र में बहुत कम हूं, बट मैं जितना मैं सर मतलब इट्स नॉट लाइक कि डिबेट, बट मैं अपना इनपुट देना चाहूंगा। जैसे सर ने अपनी क्वेरी रेस की, जिसकी इसके आंसर के तौर पे जो मेरे पास नॉलेज है उसमें ये है कि सर ये तो जैसे सर ने बोला ना कि ये प्रकृति का जो एक जिसको हम कहें बैलेंस बनाए रखने के लिए, एक जैसे कहते हैं ना अभी शाकाहारी मांसाहारी ये सब कुछ एक चीज को काल चक्र कह लीजिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए जो ये हो रहा है वो है। बाकी भगवान की अगर हम बात करें कि हमें भगवान को पूजा करनी है, तो ये तो भगवान में भी मतलब उनमें भी जैसे इन्होंने बोला ना कि शक्तियां अर्जित करनी है, लेकिन उस शक्ति को अर्जित करने के साथ हमारा भाव सही होना चाहिए। अगर हमने शक्तियां अर्जित की तो उसमें जो हमारे राम जी हैं भगवान, या जो अर्जुन थे, उन्होंने भी भक्तियां करते थे और उसके बाद उनको वरदान देते थे ब्रह्मा जी आके, उनका भाव ठीक होता था। लेकिन वहीं रावण का भाव अपनी शक्ति बढ़ाकर और उसके बाद उन्होंने जो कर्म किए, जिस तरह से चाहे वो लिखे हुए थे उनकी उसमें सीता का हरण करना और वो सब कुछ करना, तो उनका भाव अपने जो सही और गलत में अगर हम उसको पैमाने पे बरते तो वो गलत भाव की चीजें थी, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां होने के बावजूद, अच्छी शक्तियां और उनकी नॉलेज होने के बावजूद उनका जो विनाश हुआ, वो मैं कहना चाहूंगा। बाकी जो सर का पहला ही क्वेश्चन था उसके अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो एक जो काल चक्र उसको एक मेंटेन करने के लिए सुर असुर और ये सब कुछ वो सारी चीजें हैं जो मेरी नॉलेज कहती है। बाकी सर आप लोग सीनियर है, बताइए। नहीं, पहले तो रवि कोई सीनियर और छोटा नहीं है, क्योंकि हम लोग इस शरीर से नहीं मापे जाते, हम सब अनादि अनंत हैं। तो हम सर सब उम्र और एक्सपीरियंस के हिसाब से सर। नहीं नहीं नहीं, तो आपकी उम्र भी उतनी है जितनी मेरी है इस पूरे ब्रह्म में। चलो ठीक है सर। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आदित्य, आप बताइए। भाई इसका एक
इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है, हमें हरदम ये याद रखना है कि वी आर ऑल ऑन अ जर्नी। वो जो हमारा था ना, वो जो जिसके अंदर पूरा यूनिवर्स का जो सीक्रेट छुपा हुआ है, पर्पस ऑफ द यूनिवर्स, नॉट पर्पस ऑफ पर्सन, और पर्पस ऑफ द यूनिवर्स जो है, वो जो असतो माँ सतगमय और तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है, वो हम लोग सब जर्नी पे है अपने अपने। और हम अगर देख रहे हैं कि जो राक्षस है उसके अंदर गुण वैसे हैं, वो राक्षस भी अपने जर्नी पे है, उसको भी वहां से गुजरना है और उसी गुणों को लेके चलना है। अब रावण जो सारा कुछ करके एक जन्म में कुछ उन्होंने किया, जो भी किया ज्ञान रहते हुए भी, इसका मतलब उनका ज्ञान पूरा नहीं था। ये जन्म में वो ये सब कुछ कर गए, करके अब वो अगले जन्म में, इस जन्म से जो सीखे अगले जन्म में जाके उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो, ये हमने पहले किसी एक उसमें डिस्कस किया कि जब तक आप इस जन्म को जी ना ले तो आप आगे स्टेप में कैसे जाएंगे। आप मतलब क्लास 1 2 में ना पढ़ के आप क्लास 5 पे तो जा नहीं सकते। और हम लोग सब अपने अपने, जैसे कि अविनाश ने आज भी कहा, अपने अपने योनि में है। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन अपने अपने योनि में है। अगेन, योनि डज नॉट मीन कि एनिमल है या ह्यूमन है। योनि में मतलब कि हम अपने ज्ञान के लेवल पे, हमारे आत्मा जो है वो किस लेवल पे है, उसमें से हम गुजर रहे हैं। अब हमारा अगर कहीं पे सामना हो गया किसी से जो हमारे से एक योनि ऊपर है या एक योनि पीछे है, तो फिर हमें तो उसके साथ भी डील करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसी यूनिवर्स में है और हमारे साथ में ही है, सब एक जगह पे। तो अगर आप ये कहें कि साहब वो जीत जाएगा, नहीं, वो जीतेगा नहीं, इवेंचुअली वो सीखेगा। हाँ, हो सकता है कि वो आपसे जीत जाए, लेकिन आगे जाके वो सीखेगा। अगर आप हार गए तो आपने कुछ सीखा, अगर वो जीत के आगे जाके गिरा तो उसने उसमें कुछ सीखा। तो वी आर ऑल ऑन अ जर्नी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे सामने है वो अपने जर्नी पे है, क्या वो हमारे हमारे ज्ञान से आगे है या पीछे है, हमें उसी तरह से उसके साथ डील करना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे साहब हमारा ज्ञान कहता है कि हम तो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को डिफेंड करना है, लेकिन ये भी साथ में याद रखना है कि ये बेचारा अभी पीछे है, इसको पता नहीं है और ये हमसे लड़ रहा है। या तो इस जन्म में या किसी आगे जन्म में ये समझ जाएगा तो ये हमारे योनि के साथ लड़ाई में नहीं करेगा। लेकिन सबको लेके चलना है, ये तो एक नदी है, हर तरह की पानी यहाँ पे बहेगा। सो प्रमोद जी, आप जो कह रहे हैं कि एट ए स्नैपशॉट आप देखेंगे कुछ राक्षस हैं, कुछ ऋषि हैं, कुछ देव हैं, कुछ राजा हैं, तो वो एक स्नैपशॉट है, लेकिन वो अल्टीमेट ट्रूथ वो नहीं है जो वो उस समय हमें दिखाई दिए। बिल्कुल। अब युद्ध के एंड में रावण जैसा महारथी पश्चाताप करता है, वो ईश्वर के चरण में जाता है, कहता है कि मेरा अपराध क्षमा करें और मेरी मुक्ति मिलेगी, आप मेरा संहार करें। तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति, मेरे को प्रमाण नहीं है, महाभारत में लिखा है कि उसे पश्चाताप हुआ था अंत समय तक भी। अंत समय तक भी उसमें ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उसे यही लगा कि उसके साथ अन्याय ही हुआ है, छल ही हुआ है, वो भूल गया उसने क्या क्या किया है। तो युद्ध के अंत में भी जैसी आप मनोभावना रखते हैं, जैसा भाव रखते हैं, वो आपको आगे आपकी सदगति या दुर्गति का कारण बनती है। तो बात सिर्फ एक जन्म की नहीं होती। हम इस जन्म में राक्षस हैं या ऋषि हैं या देव हैं या राजा हैं या ब्राह्मण हैं या भिखारी हैं, वो हमारा एक स्वरूप है। तो प्रकृति और पुरुष का अब ब्राह्मण होते हुए, राक्षस होते हुए, इसी दुनिया में डाकू से लोग वाल्मीकि बने हैं, अंगुलीमाल से ब्राह्मण बने हैं और राजा से भिक्षु बने हैं। तो वो जो हमारे अंदर का पुरुष होता है वो हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी प्रकृति को ढाल सकें। अगर हार्ड कोडेड होता तो जिसकी एक प्रकृति है वो जन्म जन्मांतर तक वही रहती। द ब्यूटी इज इन द ट्रूथ इज कि वो नहीं रहती। तो प्रकृति को ढालने का हमको टूल है ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा हम अपनी प्रकृति भी बदल सकते हैं और उस प्रकृति को इतना बदल सकते हैं कि वो हमारे पुरुष पे इन्फ्लुएंस ही ना कर सके। वो एंड स्टेट है, धीरे धीरे वहां तक पहुंचेगी।
लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला, अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आस्था के द्वारा हम अपने बहुत सारे कर्मों को अकर्मों में बदल सकते हैं, जो कि सेकंड नेचर बन जाए, वो हमें करने नहीं पड़ते। किसी को देखते ही स्वतः ही हम मुस्कुराने लगते हैं, और कुछ लोग होते हैं बहुत, उन्हें एफर्ट करनी पड़ती है खुश रहने के लिए। तो जितना हम अपने आप को निर्मल बना पाएंगे अभ्यास और ज्ञान के द्वारा, उतना हमारे कर्म जो हैं, उनके फल से हम बंधेंगे नहीं, वो अकर्म होते चले जाएंगे। ठीक है अविनाश जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे। तो ये बहुत इंटरनलाइज करने की बातें हैं, और जैसा हमने सीखा है, बहुत गूढ़ है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है मुश्किल से 35-36 श्लोकों का, लेकिन जितना हम इसको, और जैसे मैंने भक्ति योग बोला, आगे हम थोड़ा और प्रैक्टिकल जाएंगे। गुण त्रैगुण विभाग योग है, बहुत क्लियर हो जाएगा उसमें तो, क्योंकि वो बहुत क्लोज टू प्रैक्टिकल लाइफ है। तो जब हम नहीं रिफ्लेक्ट मैं करेंगे तो तो पता चलेगा हम ऐसे क्यों हैं जैसे भी हम हैं, और हम कैसे हो सकते हैं। नहीं मैं तो सोचता हूँ 100-200 जन्मों पहले मैं भी राक्षस ही रहा होऊंगा, तो ऐसे मार खा खा के मर मर के फिर यहाँ तक पहुंचा होऊंगा। तो आगे इससे भी बेहतर हो जाऊं, यही मैं चाहूंगा। तो गीता उसमें मुझे मदद कर रही है। तो आपका आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सेशन में हम फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जरूर जरूर। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अविनाश जी, बहुत बढ़िया। नहीं, सब और आप सबका सहयोग है, आप सबका साथ है, तो हम सब जो हैं, हम सब में जितनी भी, आप 100-200 साल कह रहे हैं, इस जन्म में भी हम सब में कुछ ना कुछ आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं। तो हमारा वो ध्येय होना चाहिए हर, और ये आगे एक अध्याय भी आएगा, देवासुर संपदा योग, वो भी विभाग है, तो डोंट वरी, हम सुर असुर आसुरी इन सब पे भी बात करेंगे। तो हमारा नहीं, इस जन्म में भी जो असुर है, हाँ, उसको भी मैं ये हमें कह रहा नष्ट हूँ करना कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं आदि मानव रहा होऊंगा है। तो उस समय तो बुद्धि मुझ में थी नहीं। नहीं नहीं, तो प्रमोद जी, वो भी गलत है। देखिए, हाँ। मैं मजाक हम्म, में अक्सर अपनी डॉटर को चिढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ, देखो, मंकी से ह्यूमन बना, सारे मंकीज अभी भी ह्यूमन नहीं बने, मंकीज अभी भी पाए जाते हैं। तो हाँ आप में कुछ बुद्धि रही होगी, तभी आप इवॉल्व होके बंदे भी बन गए हैं, और हम भी बन गए हैं। तो उसको भी डाउट मत करिए। ठीक है, ये लाइटर वेन में है, बढ़िया है, कुछ हाँ, कुछ है। देयर आर स्टिल सम मंकीज हु आर स्टिल मंकीज। ऐसा नहीं कि मंकी सारे गायब हो गए और सारे मंकीज ह्यूमन बीइंग बन गए हैं। तो हाँ, मैं पढ़ रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, तो ये बताया गया कि जो हनुमान जी थे वो वानर थे, बंदर नहीं थे, वानर थे। हाँ तो वानर मतलब वन में रहने वाले नर, हाँ, मतलब वो एक विकसित प्रजाति थी बिल्कुल वन में रहने वाली, जो मंकी के जैसी दिखती थी, परंतु उसमें इतनी बुद्धि थी कि वो रामचंद्र जी के साथ में मिलके सेतु बना पाए, और उन्होंने युद्ध भी लड़ा और युद्ध भी जिता पाए, बिल्कुल क्योंकि वो बिल्कुल। नर थे, बेसिकली एक टाइप ऑफ ह्यूमंस ओनली, बट दे वर स्टेइंग इन दी जंगल्स। करेक्ट इवन करेक्ट। टुडे सच पीपल आर देयर। एनीवे, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि हम चीजों को समझें, ज्यादा से ज्यादा समझें और अपने डाउट्स को मिटाएं, और बिल्कुल आगे जो है ऐसे काम करें जो लार्जर सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट में हो। सोसाइटी ही क्या, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लार्जर इंटरेस्ट में हो। बिल्कुल लिविंग बीइंग्स ही क्यों, प्लानिट के लार्जर इंटरेस्ट में हो। और प्लानिट ही क्यों, पूरे यूनिवर्स के लार्जर इंटरेस्ट में हो। बिल्कुल बिल्कुल। वही धर्म, उसी का नाम है, धर्म वही है कि हम जो है निमित्त मात्र जो है उसको पूरी तरह निभाएं, रियलाइज आवर पोटेंशियल। चलिए, अगले हफ्ते मिलते हैं। त्रैगुण विभाग योग में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो, और बस इसमें थैंक यू आप वेरी मच। सबका सहयोग है। अच्छा, थैंक यू। Avinash, I'll have to go now because जरूर। I have another call coming up. But we will catch up if you have some time today. There is ठीक है, something I want to discuss with you. आज के इस डिस्कशन में ही जो मेरा डाउट है, लेकिन वो ठीक थोड़ा है, लंबा हो जाएगा, अभी मुझे जाना है। जरूर फिर जरूर। मिलते हैं, थैंक ठीक यू, है? चलिए, नमस्कार, ओके, थैंक यू। चलिए, नमस्कार।
ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।